बच्चे हम लोग फाउंडेशन फुल 5 क्लास 11th का बायोलॉजी का जूलॉजी वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी का डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो आपके मिस्टेक्स रहती हैं उनको करेक्ट करेंगे। ठीक है, और कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है, किस पार्ट में कितना डेटा प्रेजेंट करना है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी 4 सेक्शन है ABCD करके। ए सेक्शन में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर राइट आंसर फ्रेम करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज़ ज्विटराइन फॉर्मेशन। ठीक है, ज्विटराइन फॉर्मेशन क्या होता है, तो ज्विटराइन की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए आप लोग। ज्विटराइन फॉर्मेशन क्या होता है कि ज्विटराइन इज़ अ मॉलिक्यूल दैट एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्विटराइन कंपाउंड को इनर साल्ट भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, और इसी को हम लोग एम्फोलाइट भी बोलते हैं या एम्फोटेरिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, वन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज विद ओवरऑल चार्ज इज 0। ज्विटर कैन बी फाउंड टू मॉलिक्यूल, और ज्विटराइन फॉर्मेशन सिर्फ आपको अमीनो एसिड में ही देखने को मिलती है। डन। दूसरा बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व का क्या काम होता है बच्चे, कंट्रोल स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन सच एज योर डाइजेशन, हार्ट रेट एंड इम्यून सिस्टम। वेगस नर्व का क्या काम है, इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है बच्चे, जिसमें आपका मसल वीक हो जाता है या मसल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एवरी ब्रेथ अ पर्सन टेक दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ग्रेव डिजीज़ क्या होती है बच्चे, ऑटोम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ग्रेव डिजीज़ क्या है, इट इज ऑटोम्यून डिसऑर्डर लीड टू ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स, हाइपरथायरॉइडिज्म। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी का, राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एब्सेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका डिफरेंस अच्छे से देख लेना। डिफाइन रिब्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स। रिब्स क्या होती हैं बच्चे, रिब की एज जो है, ठीक है, बाइसेफेलिक रिब्स होगी, ट्रू रिब्स होगी, फ्लोटिंग रिब्स होगी। इनकी डेफिनेशन, फर्स्ट 7 रिब्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रू रिब्स बोलते हैं। लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वर्टिब्रली एंड हेंस दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस साइनेप्सिस विद डायग्राम्स। तो ये आपकी NCERT की डायग्राम है, तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर लिखना है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो मैसेज कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर याद रखना है। ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक्सॉन है, साइनेप्टिक वेजिकल है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इस पूरे को हम लोग साइनेप्सिस बोलेंगे, विच इज रिसेप्टर विच कैरी मैसेज। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों ने इसकी बनानी है, किसकी, साइनेप्सिस की। राइट शॉर्ट नोट ऑन एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल। कॉर्टिसोल हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू इलनेस, इंजरी और सर्जरी स्ट्रेसर्स। ठीक है, द इन्फ्लुएंस द बॉडी वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड बाय द किडनी एज यूरिन। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेटामेरिज्म्स। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मेटामेरिज्म्स क्या होता है। मेटामेरिज्म्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन सम एनिमल्स वेयर बॉडी डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ रिपीटेड सेगमेंट दैट इज नोन एज मेटामेर या मेटामेरिज्म्स हम बोल सकते हैं। और किस में देखने को मिला है, सबसे पहले एनालिड्स में देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपके आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद आपके कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोडा, एनालिड्स, जिसमें हम लोगों को मेटामेरिज्म सीरीज देखने को मिलती है। वो प्रोपोर्शनलिटी सबसे पहले इसमें, फिर उसके बाद ऑल वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन सी का, डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रॉपर याद रखना है। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन और इसके डबल हेलिक्स DNA किसने प्रपोज किया है, ये भी करना है। ठीक है, तो मैंने ये 5 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप लोगों ने इसको करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देखोगे आप लोग, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसका, ये प्रॉपर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आपके पास इसका आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से याद कर सकते हो, इधर तक। ठीक है,
नेक्स्ट है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया, इस बार आप लोग इसको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से कर लो। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। बोल रहा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेट इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये बोल रहा है कि कॉर्डेट के अंदर जो फाइलम्स हैं वो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस में होते हैं, पेयर्ड फेरिंजल गिल स्लिट्स होती हैं उनमें, और कुछ सब फाइलम वर्टिब्रेटा के होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज से रिप्लेस होकर कार्टिलेजिनियस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट कैन बी सेड दैट ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। सबको बोल सकते हैं हम लोग कि सभी जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स में आते हैं, बट सभी वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहले फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, है ना, क्या पता ये क्वेश्चन इस बार ही पूछ लें आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, दोनों को मिला के। मतलब हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हमने कुछ ऐसा जैसा किया था यहाँ पे, पेंटोज शुगर, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनियस बेस, ये बना हमारा न्यूक्लियोटाइड। बट अगर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस सिर्फ 2 मिलाओगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें हम लोग फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देंगे पेंटोज के साथ तो ये तीनों कंबाइन करके बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसका डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, थाइमिडिलिक एसिड क्या होता है, एडिनोसाइन क्या होता है, प्यूरिन, पायरामिडीन्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आगे वाला चैप्टर जो है इंटीग्रेशन वाला, तो वहाँ से पूछा है डिस्क्राइब द लोकेशन, फंक्शन एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। लोकेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ से ही पहले आपको याद होगा। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस आ गया आपका, हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी आ गया, थायराइड आ गया, पेनक्रियाज, एड्रिनल, प्लेसेंटा, टेस्टिकल, ओवरी, थाइमस, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड में हमने देखना है कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग, प्रोलैक्टिन्स, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, मेलेनोसाइट्स एंड मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सब हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। पिट्यूटरी कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स, द इंटीरियर पिट्यूटरी, द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग हार्मोन्स, कौन कौन से, इंटीरियर से और पोस्टीरियर से, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इंटीरियर से रिलीज़ होने वाली ये नंबर 6, पोस्टीरियर से नंबर ऑफ 2, तो ये क्वेश्चन एक बारी नीट में आया। अब थायराइड ग्लैंड का आप लोग साथ साथ में क्या देखोगे, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है लोकेशन और फंक्शन, फंक्शन भी पूछे ना, तो थायराइड सेक्रेट थायरॉक्सिन्स, ठीक है, एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, कैल्शियम हार्मोन। पैराथायराइड, इसकी साथ में डेफिनेशन, एड्रीनल डेफिनेशन, पेनक्रियाज सेक्रेट इंसुलिन, टेस्टिस सेक्रेट एंड्रोजन्स, ओवरी सेक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन, थाइमस सेक्रेट थाइमोसिन्स, आट्रियम हार्ट का एन फैक्टर ब्लड प्रेशर को कम करने वाला, किडनी सेक्रेट रेनिन, जीआईटी, ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने पूछा था क्वेश्चन में, ये वाला कोलेस्टोकाइनिन, बट सभी बच्चों ने इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी थी, इसको CCK बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछ लिया था, बच्चों ने सोचा डाइजेस्टिव सिस्टम से आया था, बट वैसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। ठीक है, फिर उसके बाद फिलअप्स करोगे इसके, तो ये प्रॉपर आपको याद होने चाहिए
फिर जाके आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। क्या पता 5 नंबर का कोई कैरेक्टर ही पूछ ले आप लोगों को। तो आर्थ्रोपोड के ये कैरेक्टर आपको याद करने हैं बच्चे। ठीक है, सेगमेंटेशन, सिलोम, सिमेट्री, बॉडी, सेपलाइजेशन, स्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सेंसरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, एसेक्सुअल, सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है मोलस्क। तो मोलस्क का तो मैंने थोड़े ही रखे हैं, बट आप लोग ऐड कर देना कोई नंबर ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेक्टर तक आपको आने चाहिए। 4 मैंने करवाएं, आगे 6 करेक्टर आपको पता होनी चाहिए इसके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन्स के आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन्स में क्या बता रहा है, प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दे प्ले crucial roles in body, they do most of work in cells and required for structure, function and regulation of body tissue and organs। ये डेफिनेशन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ये हैं। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, ठीक है, ये वाली बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल आप लोग क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का पेपर था फाउंडेशन फुल 5 ज़ूलॉजी का। ठीक है, थैंक यू बेटा।